चलिए देखिए, बिहार बोर्ड में शामिल होने वाले 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो साबित है। ये वीडियो है मैथ बता रहे हैं आपको। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर शायद 9 बताए थे, आज ही क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको ध्यान से समझिए और कॉपी में नोट करते जाइए। कहता सवाल क्या है, कहता है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहा कि एक छतरी है, तो छतरी को कहा कि एक सपाट मानिए, सपाट वृत्त। छतरी छाता देखे होंगे, उसमें 8 ताना है, तो कहा सपाट वृत्त मानिए। तो एक हम सपाट वृत्त बना देते हैं, ठीक है। छतरी को कहा एक सपाट वृत्त मानिए, इसमें कहा कि 8 गो ताना है। कई ताना है? 8 गो। चलिए देते हैं, तो इसको केंद्र मान लेते हैं। तो यहां से यहां 1 ताना, 2 ताना, 3 ताना, एक 4 ताना। अगर 4 गो हम देते हैं, ये वाला 4 गो देते हैं तो 8 गो हो जाता है। इस प्रकार से 8 ताना, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये कहा कि बराबर है, ये बराबर, ये जो ये सब क्षेत्रफल है ना, ये कह रहा है कि बराबर। तो कह रहा है कि 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब ई ताना और ई ताना, कोई 2 ताना के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको केंद्र मान लेंगे। आई थीटा का कोण निकालेंगे ना जी, थीटा का कोण निकालेंगे तब ना। 2 तानों के बीच का ये जो क्षेत्रफल होगा, इसको क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या बराबर, लिखेंगे सॉल्यूशन, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितना है? दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर निकाल लिखेंगे। कौन थीटा बराबर? ये वाला थीटा, यहाँ जो कोण बन रहा है ये थीटा बराबर आपको लिखने के लिए बताए थे। कैसे बताए थे? थीटा बराबर, अगर इसको हम आपको बताए थे चारों पट्टी अगर घुमा लीजिएगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? एक बार घूमता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। लेकिन 8 बराबर भाग में बांटिएगा, 8 से भागा दे देंगे, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटा 8। ताकि 8 बराबर भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर भाग में इसको क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। 8 बराबर भाग में बांटेंगे, थीटा का मान आ जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 चौक होता है 32, शेष बच गया 4, 4 पर 0 40, 8 बचे 40। इसका मतलब थीटा का जो मान आएगा वो आएगा 45 डिग्री। थीटा का मान यहाँ पर कितना आ गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री आ गया ना। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री है, 45 डिग्री देंगे बटा 360 गुने पाई का मान कितना? 22 बटा 7 गुने आर का मान कितना? आर का मान है 45, तो 45 गुने 45 कर लेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है ना जी। चलिए देखिए, अब कैलकुलेशन है, इसमें खाली बैठाना है, कैलकुलेशन करना है बस। चलिए देखिए कैसे करते हैं। इसको 9 से काटते हैं। 9 पचे 45, 9 चौक 36, 5 से 5 40, 4 से 4 नहीं, 2 से काटिए तो 4 मरते में, इसको 11 मरते। यानी ऊपर में क्या आ गया? 11 गुने 45 गुने 45, 11 गुने 45 गुने 45। यहाँ पर कितना आ गया? 7 चौक 28। कटेगा तो नहीं, अब कटने वाला नहीं है। 7 चौक 28 कर लेते हैं। 11 गुने 45 गुने 45 अगर करते हैं तो आता है 22 27 5, आता है कितना? 22 27 5 बटा 28। तो इसका क्षेत्रफल निकल गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉपी में नोट ले देखिए।
क्वेश्चन नंबर 10 अभी तुरंत बताए। अब बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन 11 कहता है कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होती, प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ होता है। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कार में वाइपर लगा हुआ है। कार में वाइपर कहाँ रहता है, कार में वाइपर रहता है जहाँ ड्राइवर चलाता है ना गाड़ी, ओकर शीशा के अगुआ में रहता है, शीशा साफ करने के लिए। इस प्रकार से ऐसे ऐसे चलते रहता है, कभी देखे होंगे। तो वाइपर दो गो लगा हुआ है, दो वाइपर, और दोनों 115 डिग्री तक ही घूम पाता है, और दोनों का लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको ऐसे करके ऐसे घुमाते हैं तो क्या बनता है, मान लिया जाए केंद्र है, तो इधर और इधर इतना दूर ऐसे करके घूम करके साफ करता है, तो यहाँ पर बनेगा कितना डिग्री का कोण, 115 डिग्री का कोण। 115 डिग्री घूम करके साफ करता है एक वाइपर। अगर इसको यहां से यहां घूमता है, अगर इसको हम पूरे घुमा दें ऐसे करके, तो एक बड़ा सा वृत्त में बन जाता है, बड़ा सा वृत्त बनता है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्या, ये क्या निकल जाता है। ऐसा चित्र बताए थे, बहुत बार बताए थे। ये चित्र क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं बन रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सफाई कितना होगा वो निकल जाएगा। कोण का मान 115 और त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है, त्रिज्या का मान यह है देखिए 25 सेंटीमीटर। तो यहां ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए है दो वाइपर, ये एक वाइपर से इतना, तो 2 से गुना कर देंगे, आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, और लिखेंगे कि क्या, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, अरे यार, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, डायरेक्ट त्रिज्यखंड की, त्रिज्यखंड ही बन रहा है, तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना, 115 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे प्रत्येक बुहार के साथ, प्रत्येक बुहार के साथ सफाई की गई क्षेत्रफल, प्रत्येक बुहार के साथ कितना सफाई होगा, तो क्या होगा, 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 2 से गुना कर देंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, होता है ना। तो 2 गुने थीटा का मान कितना, 115 डिग्री, और बटा 360 गुने पाई का मान कितना, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, त्रिज्या कितना 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 गुने 25, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे भाई, तो इसको काटते हैं, 15 है, 5 से 6 काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 से काटते हैं तो 5 सती 35, 5 दूना 10। अब ऊपर में 23 हो गया, 7 से भी नहीं कटेगा, और ये 2 से कट रहा है, 36 दूना 72, फिर 2 से ही कट रहा है, 11 दूना 22, 18 दूना 36। अब कुछ कटता है, ये 18 है, 7 है, ऊपर वाला से कटता है, नहीं कटता है, नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 23 गुने 11 गुने 25 गुने 25, अब बटा में 18 सती 26 से, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 15 81 25, 15 81 25 हमने पहले गुना करके रख चुका है, 15 81 25, अब बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 वाइपर से साफ किया गया, ये क्या है, क्षेत्रफल आ गया। चलिए इसको उतारिए, चलते हैं अगले वीडियो में।